तो आज का विषय है, ये विषय आपको बहुत अद्भुत विषय है। अद्भुत, आज को सीखने के लिए आपको आत्मिक भजन जिसको कहते हैं, आत्मिक ज्ञान जो परमेश्वर हमें देता है, उसको हम आज अभी इस वक्त हम क्या करेंगे, सीखेंगे। यीशु की माध्यम से, पवित्र आत्मा की माध्यम से हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो विषय है आज का इस प्रकार, सेवा करने को मौका मिला है। क्या क्या करने को, सेवा, ये विषय है मेरे प्यारों, ये टॉपिक है, आज का विषय का टॉपिक है। तो कहता है कि सेवा करने को मौका मिला है, सेवा का गलत फायदा मत उठाओ। हालेलुया, हालेलुया। लिखा जाता है आज का विषय, अब ये विषय में आज हम बातें करेंगे, सेवा, परमेश्वर का सेवा करने को, यीशु का वचन को फैलाने के लिए, यीशु का वचन को कोने कोने तक फैलाने के लिए हमको एक मौका मिला है। लेकिन सेवा का गलत फायदा मत उठाओ। इसमें हम क्या करेंगे, आज बातें करेंगे, इसके अंदर हम आज घुसेंगे। जिस सेवक यीशु का नाम लेकर ये सारे काम कर रहे हैं, सेवा का नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर गलत फायदा जानते हैं, यीशु का नाम को लेकर गलत फायदा जो उठा रहे हैं, आज उनको बहुत कटेगा ये वचन और ये विषय। क्या करेगा, जो देखते हैं मुझे फेसबुक यूट्यूब में, जो भी देखते हैं, जितना देखते हैं, क्या कहते हैं उसको, फेसबुक सॉरी यूट्यूब में पिछले दिनों का वीडियो, मतलब संडे का वीडियो 200 क्रॉस किया होगा जैसा लग रहा है। हाँ, 200 से भी ज्यादा लोग देखे होंगे। तो ये जो विषय है आज, जो सेवा कर रहा है, यीशु का सेवा कर रहा है, मतलब यीशु का नाम को लेकर आज गलत फायदा उठा रहा है, उसको बहुत कटेगा। इब्रानी 4 उसका 12 में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कैसा है, दो धारी तलवार से क्या है, चोखा है, बहुत धार है। वो बुराई को काटता है, जिसके अंदर बुराई है उसको क्या करता है, काटता है, वो अलग करता है। इसलिए आज हम इसी के प्रति बातें करेंगे। कहता है सेवा करने को मौका मिला है, सेवा का गलत फायदा मत उठाओ मेरे भाइयों, मेरा बहनों। अगर बहनें आप परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, गलत फायदा यहाँ लिखा हुआ है आपका स्क्रीन में, ठीक, गलत फायदा मत उठाओ। अब भाई हैं, आप परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं तो गलत फायदा मत उठाओ। गलत फायदा का मतलब जानते हैं ना, लोगों को ठग कर, लोगों को झूठ बोलकर, लोगों को फुसलाकर क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। उनको आज ये परमेश्वर अब उन लोगों को बताना चाहता है आज का मैसेज के द्वारा कि वो सेवक हैं या जो पास्टर है ना, लड़की लोग, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, मैं सबको कहना चाहता हूं, जो सेवक लोग हैं, मैं खुद तक लेके चल रहा हूं। तो कहते हैं, देखिए कि ये हमको मिला है, एक मौका परमेश्वर ने दिया है। हम तो गंदे नाली के कीचड़ थे, हाँ कि नहीं, हाँ वैसे थे, उसी प्रकार सोच लीजिए। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया, उसका आत्मा हम लोग का जीवन में काम किया और हम यीशु के पास आए और यीशु के खून से हम धोए गए, शुद्ध किए गए, पवित्र किए गए, तब जाकर ये काम देता है परमेश्वर हमको सेवा करने के लिए कि तू मेरा वचन को, तू मेरा सुसमाचार को तू ले चल, लेकिन गलत फायदा मत उठाना। हालेलुया, गलत फायदा मत उठाना। आज लोग क्या करते हैं, तेल पानी को लेकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, यह है गलत फायदा। परमेश्वर के नाम से गलत फायदा, तेल पानी को लेकर, रुमाल को लेकर, अपना जैकेट कोट को लेकर, अपना कई प्रकार की बातों को लेकर लोग आज सेवक लोग चल रहा है। इसका दुकान है ना, दुकान नहीं तो है, तो दुकान क्या कर रहे हैं, चला रहा है, दुकान चला रहे हैं। तो आज वो व्यक्ति जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी अपना जीवन को परमेश्वर की ओर लौटाए, अपना काम को बदले, वो अपना जो ये काम जो कर रहे हैं उसको क्या करें, बदले आज। अगर नहीं बदलता है तो लास्ट में मैं कनेक्ट करूंगा कि उसको प्रतिफल देने के लिए वो प्रभु यीशु नजदीक आ रहा है, वो भी चोर की समान आज अचानक आएगा। मौका नहीं पाओगे, समय नहीं रहेगा, उस समय आपका पास समय नहीं रहेगा। ये मौका है, आज तेल पानी बंद करो, अपना दुकान बंद करो। हाँ, तेल से हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन कब और कैसे उसको समझना है, क्या करना है, उसको समझना है। बाइबल जब पढ़ते हैं,
परमेश्वर का वचन में कहता है, याकूब 5 का 13 से 14 से हम देखते हैं तो तेल माल करवा प्रार्थना क्या है वहां जिक्र है। और मरकुस 6 का 13 में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने जब अपना चेलों को भेजा तो वो भी रोगियों के ऊपर क्या किया, तेल माल का प्रार्थना किया। तो उसको हमको समझना है कि वो किस रीति से वो तेल लगाकर प्रार्थना किया, क्यों वो तेल लगाया, क्यों वो तेल माल कर प्रार्थना किया, उसको समझना है। उस वचन को क्या करना है, समझना है। तो अगर हम नहीं समझेंगे तो गाय भैंस पानी में, ये वाला बात होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारो, इन सारे विषय को आज जो यीशु का नाम को लेकर यीशु का सेवा करने का ढोंग रचाकर आज गलत फायदा उठा रहा है अपने पेट के लिए। किसके लिए, अपने पेट के लिए। इसलिए मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, भाई ये तेरा पास इतना समय है, 70 साल 80 साल, ना जाने कितना साल आपको परमेश्वर रखेगा, लेकिन आज जल्दी हो सके अपना तेल पानी, अपना रोमाल, अपना जो रबा सभा में जो जिसको तुम फंसाया है, या जो गलत भाषा में तुम फंसाया, जिसको कहते हैं लूसीफर का दान में लोगों को फंसा कर रखा है, जितना जल्दी हो सके आज का वीडियो, आज का अगर किसी में कोई व्यक्ति, कोई भाई बहन या कोई माता पिता YouTube में स्क्रॉल करते करते अगर ये वीडियो हाथ लग जाता है तो उसमें थोड़ा रुक जाओ। ये मेरा वीडियो लग जाता है, थोड़ा रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा देखकर अनदेखा ना करो, देख लो, एक बार वीडियो को देख लो, वीडियो के अंदर क्या बातें हो रहा है। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूं कि आज वो व्यक्ति परमेश्वर की जो काम कर रहा है वो शुद्ध मन से करे, मतलब पूरा सत्य से करे। यीशु जिस तरीका से काम को किया वैसे करे, पतरस जिस तरीका काम को किया वैसे करे, पौलुस जिस तरीका काम किया वैसे करे। अगले दिनों में, अगले शादी में जिस भविष्य वक्ता लोग थे जैसे किए वैसे करे। हालेलुया। अच्छा, जो फायदा उठा रहे हैं बहुत पछताएंगे मेरे प्यारो। इसलिए यही तो मौका है कि बदलो। लोग क्या कहते हैं, लोगों को इतना अंधे में रखे हैं, इतना वो अपना और खींच कर ले गए हैं तेल पानी में, तो पूछिए मत। बहुत सारे क्या हो गए हैं, अंधे हो। मैं भी अंधा था लेकिन मेरा आंख खोला परमेश्वर, मेरा आंख खोला। और ऐसे लोगों का तो आंख खोलता है जो सत्य में चलते हैं, वैसे लोगों का क्या खोलता है परमेश्वर, आंख को खोलता है, कान को खोलता है कि देख बेटा, सुन बेटा, ये तुम जो पढ़ रहा है देखो, समझो, बुझो, कहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम ये सारे काम को नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, अगर कोई आपके पास, पास्टर को कह रहा हूँ, जो भी है जो सेवा करते हैं उसको मैं कह रहा हूँ, आपके पास तेल पानी लेकर आते हैं, उसको सपोर्ट मना करो कि गलत रीति है। क्या है ये, गलत है। बताओ, खुद अपना मुंह से बताओ, क्या करो, उसको बताओ कि ये तेल पानी जो तुम लेकर आए हो मेरे पास, ये क्या है, गलत है, गलत है, ऐसे बताओ। अब हो सके वो रोगी है, तेल माल के प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा झगड़ा है, यीशु का नाम से डांट कर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। दर्द पीड़ा है, तेल माले हैं, लेकिन अब तेल को मत दीजिए कि वो उसी तेल को भरोसा करके हर दिन लगाएगा, वो छूट जाएगा, वो हो जाएगा। उसका विश्वास सिर्फ तेल में रहेगा मेरे प्यारो, लेकिन परमेश्वर में नहीं रहेगा। यही है वजह, गलत फायदा उठाते हैं आज कौन, ये सबक लोग यीशु का सेवा कर रहे कहते हैं, लेकिन देखने से अपना पेट का सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है सुसमाचार प्रचार करना। क्या सुसमाचार प्रचार करना, खुद को कमजोर मत समझो। लोग सोचते हैं मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कहां जाऊं प्रचार करने, मैं क्या करूं, मुझे तो अनब शरम बातें बोलते हैं, मुझे तो कई प्रकार की नाना प्रकार की बातें कहते हैं। जिस प्रकार मुझे कहते हैं कि बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया है, बाइबल कॉलेज नहीं किया है, कहीं से नहीं सीखा है, सिखाने वाला बेटा तू मुझे सिखाएगा, तू मुझे सिखाएगा, और परमेश्वर से मैं क्या करूंगा। तो सिखाने वाला मेरा यीशु है, पवित्र आत्मा है, वो मेरा अंदर रहता है और ऐसे विषय को लेकर आता है। जिसके पास परमेश्वर की आत्मा रहता है ना, जिसके पास परमेश्वर की आत्मा, जिस मनुष्य के पास, जिस सेवक के पास परमेश्वर की आत्मा बसता है, ऐसे टॉपिक को परमेश्वर अपना जीवन में प्रकट करता है। ऐसे विषय को परमेश्वर जीवन में क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया। तुम सेवक हो, तुझे प्रचार करने का बहुत शौक है ना, विषय को लेकर आओ,
लेकर आओ। क्या विषय को लेकर आओ, प्रचार करो, यीशु का काम को करो। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। इसीलिए कहता है सुसमाचार प्रचार करना, खुद को कमजोर मत समझो। आज क्या कमजोर मत समझो। नेता मंत्री का जब प्रचार करते हैं वो व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं समझता है। वो सोचता है मेरा आगे पीछे बहुत लोग हैं, मेरा आगे मेरा साथ वो नेता है, वो मंत्री है, ऐसा सोचता है। और इतना दृढ़ता से वो प्रचार करता है कि पूछिए मत। हालेलुया। लेकिन हम लोग के पीछे, हम लोग के आगे ये जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, चाहे वो लोग रहे न रहे, लेकिन परमेश्वर यीशु नजरेत आपके साथ खड़ा रहता है, आपके साथ रहता है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। अब जहीं कहीं भी हैं, जिस प्रकार गांव में है, बेधड़क, मैं पौलुस की बातों को यूज करता हूं, बेधड़क होकर क्या करो? प्रचार करो। किसी को ना डरते हुए, किसी को ना शर्माते हुए, बेधड़क होकर ये परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करो। परमेश्वर का बातों को लोगों को बताओ, लेकिन खुद को कमजोर मत समझो। आप परमेश्वर के इंसान है, खुद को कमजोर मत समझो। वचन देखते हैं यिर्मयाह भविष्य वक्ता के पास परमेश्वर का शब्द आता है, परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, उसको सुनाई देता है। क्या कहता है? अब देखते हैं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। लिख रहा है कौन? यिर्मयाह कहता है यहोवा की वचन मेरे पास पहुंचा। क्या वचन था? कौन सी बातें था कि यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचता है, ये बातें पहुंचता है, ये यहोवा परमेश्वर इसके पास पहुंचाता है। कौन सा बातें था वो? क्या बातें था कि परमेश्वर यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचा, यानी एक बातें पहुंच। देखते हैं आगे तो हम जानेंगे। यिर्मयाह 1:5 कहता है गर्भ में, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मतलब समझे? जब तुम तेरा मां की पेट में था, गर्भ में था, तब से, गर्भ से रचने से पहले ही यहां नहीं आया था। कौन? पेट में यिर्मयाह, जिसका नाम है यिर्मयाह भविष्य वक्ता, पेट में नहीं आया था। उससे पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। समझे? मैंने तुझ पर क्या लगाया? चित्त, ध्यान लगाया। हालेलुया। ये यिर्मयाह को क्यों परमेश्वर ध्यान लगाया? ये यिर्मयाह को क्यों परमेश्वर चित्त लगाया? और ठीक उसका नीचे कहता है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। ये बहुत अच्छा है। क्या कहा परमेश्वर ने? उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब क्या है? चुना। क्या क्या? मैंने तुझे चुना है। क्यों चुना? कि तू मेरा काम का बंदा है। हालेलुया। क्यों चुना? यिर्मयाह को क्यों चुना? क्योंकि तू क्या है? मेरा काम का बंदा है। बंदा मतलब काम का लड़का है तू। तो कहता है मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। कहता है कि मैंने तुझे जातियों का, कौन सी जाति? नाम नहीं है, लेकिन सब जातियों का भविष्यवक्ता क्या क्या है? ठहराया है। ठीक उसका 6 कहता है तब मैंने कहा, अब यिर्मयाह कहता है परमेश्वर से, तब मैंने कहा हाय, क्या हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता। क्या नहीं जानता? बोलना ही नहीं जानता, बात करना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। क्या हूँ? मैं लड़का ही हूँ। हालेलुया। ये मत सोचो अभी कि मैं छोटा हूँ, ये मत सोचो अभी मैं गरीब हूँ, ये मत सोचो अभी मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, मत सोचो। इसी बातों को यिर्मयाह भी सोचा था। कहता है तब मैंने कहा, तब परमेश्वर से यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का ही हूँ।
तब परमेश्वर क्या कहता है, देखिए उसका ठीक उसका साथ में कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा। यिर्मयाह क्या कहा कि मैं तो परमेश्वर बोलना ही नहीं जानता, मैं तो अभी लड़का ही हूं। तब परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूं, मत कहे तुम आज मैं गरीब हूं, मत कहे तुम आज मैं लाचार हूं, मत कहे आज तुम कि मैं दुखी हूं। परमेश्वर कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, यिर्मयाह से कहता है, मत कहे कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, वहां तू जाएगा। आज जो कुछ मैं तुझे, क्या है आज्ञा ना, हाँ, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ मैं तुझे, जहीं कहीं जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू क्या करेगा, करेगा या कहेगा। हालेलुया। तो कहता है, ठीक क्या कहता है परमेश्वर, देखिए कहता है, तू उनके मुखों को देखकर मत डरना। किनके मुखों को देखकर ना डरना? जो बेरी है, जो कपटी है, शास्त्री फरीसी है, उनका मुखों को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरा साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह को चुना, यिर्मयाह को अभिषेक किया परमेश्वर ने अपने कामों के लिए, और वो कहता है, यही कहीं मैं भेजू तू जाएगा। और इसमें कहता है कि तुम, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही वही कहेगा या करेगा। हालेलुया। वही तू करेगा या तुम कहेगा। इसीलिए कहता है, देखिए परमेश्वर कहता है, हाँ परमेश्वर कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूं। इसको हम पढ़ चुके हैं। तो कहता है, तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरा साथ हूं। इसमें क्या कहा परमेश्वर? तुम किसी को देखकर ना डरना, तुम किसी को देखकर ना घबराना, तुम किसी को देखकर पीछे ना हटना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरा साथ हूं। यदि परमेश्वर मेरा साथ, आपके साथ है, तो हम लोग का बाल जो है ना, ये बांका करने कोई नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का बातों को कहने के लिए, यीशु का सुसमाचार को बताने के लिए आपका बाल बांका करने नहीं पाएगा, जब आपके पास परमेश्वर है, आपके पास यीशु है। जीवन किसके पास है? मृत्यु किसके पास है? यीशु पास। तो मेरा जीवन को, जो मेरा जीवन है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्या वो कोई कौन छीन सकता है? अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं है तो मेरा जीवन कोई छीन सकता है? कोई माइकल लाल नहीं छीन सकता। इसीलिए कहता है, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरा साथ हूं। क्यों साथ हूं? क्योंकि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे अभिषेक किया है मेरे कामों के लिए। और अगर तुम मेरे कामों के लिए तुम जाते हो, मिशन पर जाते हो, तो किसी का मुखों को देखकर मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरा साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है, ये वादा है परमेश्वर का। अरे इसको, इस वचन को हम पढ़कर अगर मुकर जाते हैं, अगर हम डर जाते हैं, तो वो सेवक नहीं मरेगा। वो सोच लीजिए, वो गलत फायदा उठाने वाला सेवक है। क्या है? गलत फायदा उठाने वाला क्या है? सेवक है। आप तेल बेच रहे हो, तेल बेचो, पानी बेचो, आपका रुमाल को लोगों को ऊपर फेंको या उसको सुंघाओ, सुंघाते हैं नहीं, है कि नहीं? सुंघा देते, गलत बेहोश होकर गिर जाता है। और हाथ रखते हैं, गिरता है, फूंक मारो। ये सारे लोगों को, कलीसिया के लोगों को अंधा करके रखा है, ताकि गलत रीति से फायदा उठाता है। वो भी इस विषय के लिए, पैसा के लिए, हालेलुया, पैसा के लिए सारे काम करता है। मेरे प्यारों, ऐसे सेवकों से परे रहो, ऐसे लोगों से क्या रहो? परे रहो। तब ठीक 9 में कहता है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ।
इर्मिया कहता है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और क्या कहा, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया। हालेलुया। मेरे जो वचन है वो वचन मैंने तेरे मुंह में डाल दिया। कहने के लिए कोई दरकार नहीं है, तू सिर्फ जा, तू परमेश्वर हमको लेकर जाएगा। लेकिन जिस समय तुम कहेगा ना परमेश्वर के वचन को, जिस समय तुम कहोगे उस समय तुम नहीं होगा, लेकिन तेरा अंदर कोई बैठकर परमेश्वर का काम क्या करेगा, प्रकट करेगा, बताएगा। इसीलिए कहता है किसी का मुखों को देखकर मत डर, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं तेरा साथ हूं। किससे? वो दुष्ट से छुड़ाने के लिए मैं तेरा साथ हूं। ये मेरा वाणी है, ये यहोवा की क्या है, वाणी है, ये यहोवा की वादा है। ये वादा क्या है? अपना सेवकों से जो परमेश्वर का काम करता है। और इसको पढ़ते हैं कि तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह पर डाल दिया। हालेलुया। मुंह पर डाल दिया। ठीक उसका हम यिर्मयाह को देखें। अब पतरस की बातों को थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। तो कहता है दूसरा पतरस 1 उसका 10, दूसरा पतरस उसका 1 उसका 10 में कहता है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने कहता है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्या करते जाओ? कहता है जो तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है, जो परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, उसको सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? मैं इसको पढ़ता हूं, उसके बाद मैं कहता हूं। कहता है आगे, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। क्या करने से हम ठोकर नहीं खाएंगे? क्या करने से हम ठोकर नहीं खाएंगे? पतरस कहता है कि जो तुम्हें बुलाए जाने, कौन बुलाया है? यीशु। बुलाए जाने और चुन लिए जाने को, यानी अभिषिक्त जो परमेश्वर का चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, क्या करने का? सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। मतलब समझे? अपना जो उद्धार को, जो परमेश्वर ने हमको उद्धार किया है, उसको हम क्या रखेंगे? सिद्ध रखेंगे। क्या रखेंगे? सिद्ध रखेंगे। उसको हम जैसे परमेश्वर को उद्धार किया है वैसे ही रखना है, वैसे ही रखना है। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। अगर हम जो परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया, चुना, और उसको हम सिद्ध करते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं, तो कहता है यदि तुम ऐसा करोगे तो कभी तुम ठोकर नहीं खाओगे। तेल पानी में तुम ठोकर नहीं खाओ। इसलिए तो यीशु ने कहा लूका 17:1 में क्या कहता है? ये हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे, ठोकर लगेगा। इसलिए कहता है क्यों हम ठोकर खाते हैं? क्योंकि हम लोग का उद्धार को हम सिद्ध रखने नहीं पाते हैं। हम लोग का जो परमेश्वर ने जो अभिषेक किया, चुना है, ये चुना हुआ को हम क्या करने नहीं पाते हैं? सिद्ध करने नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसा अगर हम सिद्ध रखते जाएंगे तो कहता है कभी तुम ठोकर ना खाओ, कभी तुम तेल पानी नहीं बेचोगे, कभी तुम अपना रुमाल दूसरे के ऊपर नहीं फेंकोगे, कभी तुम अपना जैकेट खोलकर नहीं हिलाओगे, कभी तुम किसी लोगों के प्रति फूंक नहीं मारोगे, कभी तुम किसी लोगों के हाथ रखकर नहीं गिराओगे। क्योंकि अपना उद्धार तो तुम खो चुके हो। क्या कर चुके हो? कि अपना सिद्धता को, जो बुलाए हुए को, चुने हुए को तुम खो चुके हो। तो ठोकर तो खाओगे ना। खुद तो ठोकर खा गया, लेकिन दूसरों को भी तुम नहीं छोड़ोगे। दूसरों को भी तुम नहीं छोड़। इसलिए तो यीशु ने कहा कि एक व्यक्ति को अपना पंथ में लाने के लिए, फरीसी फरीसी एक व्यक्ति को अपना पंथ में लाने के लिए जी जान लगा देते हैं। जब वो व्यक्ति उसकी ओर लौट आता है तो उसको 2 गुना नरकियों बना देते हैं। मेरे प्यारे, खुद तो स्वर्ग राज नहीं जाएंगे, लेकिन जो जाएगा उनका भी द्वार क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि अपना उद्धार को ये लोग खो चुके हैं, इसलिए वो ठोकर खाते हैं, इसलिए वो मनमानी करते हैं, इसलिए वो अपना मर्जी चलाते हैं, इसलिए वो बोसगिरी करते हैं। चर्च में जो गलत है उसको बताते नहीं, जो गलत कर
रहे उसको कहते नहीं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसको बुरा लगेगा। लगने दीजिए, बुरा लगेगा। जब तक हम चोट ना लगे हम लोग का जीवन में, तब तक हम उस पाप से, अपराध से, गुनाह से हम बिल्कुल नहीं लौटेंगे नहीं लौटेंगे। इसलिए पतरस कहता है कि आज हम लोग का चुने हुए, बुलाए हुए को अगर हम सिद्धता नहीं रखते हैं तो हम ठोकरें खाएंगे। आज सेवक पास्टर लोग आज वो ठोकर खाते हैं क्योंकि अपना उधर खो चुके हैं। क्या कर चुके हैं? अपना उधर खो चुके हैं, अपना उधर पाया हुआ जीवन खो चुके हैं, यीशु को खो चुके हैं। इसलिए कलीसिया अपना रीति से चलाते हैं। जबकि यीशु ने कहा कलीसिया जो है ना, हम जो लोग हम विश्वास करते हैं यीशु के प्रति, उसको कहते हैं क्या? कलीसिया। लेकिन हम अपने खुद का नहीं है, क्योंकि हम खरीदे गए। किसी का कोई हमको मोल लिया है, अपना कीमत चुकाकर हमको खरीदा है। हम मनमानी नहीं कर सकते। ये कलीसिया को हम मेरे हिसाब से नहीं चला सकते। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा जो जैसे सिखाता है वैसे चलेंगे। लेकिन आज हमें एक बात को मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज हमें जिस कलीसिया को देखते हैं, आप कह सकते हैं कि वो ऐसा प्रार्थना करता है, वो तेल पानी बेचता है, वो रुमाल बेचता है, क्या क्या बेचता है मुझे नहीं पता, हाँ कि नहीं? ऐसा क्या क्या बेचेंगे? ये पीढ़ी में क्या बेच रहे हैं? मतलब ये लास्ट में जो क्या बेच रहे हैं? तेल पानी बेच रहे हैं। क्या पता अगले दिनों में ताबीज ही बेचने लगेंगे चर्च में, हाँ कि नहीं? तेल पानी को हम बात समझ लिया ये लोग, तो क्या पता अगले दिनों में यही मांग करेगा, लोगों यही मांग करेगा कि भाई ताबीज बेचने से कैसा होगा? करेगा कि नहीं? करेगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि आज हम ऐसा करते हैं क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का दास है, बहुत बड़ा पास्टर है, बहुत बड़ा दास है, लेकिन वो तो ऐसा करता है, लेकिन चलाता है उसको कौन? उसको चलाता है कौन? किसका आत्मा लीड करता है? किसका आत्मा अगुवाई करता है? उसको शैतान, लूसीफर करता है, लूसीफर उसको करता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसा गड़बड़ी नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं पहला कुरिन्थी 14 उसका 33 में कहता है कि हम लोग का जो परमेश्वर है, जो सत्य परमेश्वर है, वो गड़बड़ी का नहीं है, कभी गड़बड़ी नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनका उधार क्या कर चुके हैं? खो चुके हैं। उसका उधार हाथ से जा चुका है। इसे ठीक उसका 11 में कहता है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कैसे? कि हम कैसे बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करने पाएंगे? जब हम, थोड़ा रिपीट करता हूं, जब हम लोग का बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करते हैं और हम ऐसा करके रखते हैं। एक सेकंड, तो ऐसा हम सिद्ध करके रखते हैं, तो परमेश्वर का दास जो पतरस कहता, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हम लोग का उद्धार को बचा कर रखेंगे ना, तब जाकर हम क्या करने पाएंगे? उस राज्य में बड़े आनंद के साथ, क्या लिखा गया है? बड़े आनंद के साथ, सॉरी, बड़े आदर के साथ, है ना, बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आदर सम्मान के साथ, क्या लिखा गया है? आदर के साथ, बड़े आदर, बड़े सम्मान के साथ आपको प्रवेश करने देगा कौन? यीशु। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज आपको सेवा करने के लिए मौका दिया है परमेश्वर। पास्टरों, सबको, विश्वासी जो कोई भी है, अगर घर में करते हैं, अभी जाहिर भी करते हैं, आज अगर ये सेवा दिया है तो परमेश्वर का नाम को लेकर, उसका सेवा को लेकर गलत फायदा मत उठाओ। अगर ऐसा करते हो तो सुधर जाओ, ऐसा करते हो तो सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरते हो तो बेटा तुम यहाँ तुम कट हो जाओगे। जैसे कि आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे, लेकिन तुझे नर्क में फेंकने के लिए कोई आदर सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम प्रवेश करोगे स्वर्ग में, तो आदर के साथ तुम प्रवेश करोगे, सम्मान के साथ प्रवेश करोगे। अगर तुम नहीं सुधरते हो, अभी तक भी तेल पानी तुम बेचते हो, अभी तक भी लोगों को नीचे गिराते हो, अभी तक भी राबा सबा ऐसे बातें, ऐसे भाषा में बातें करते हो, तुझे आदर सम्मान नहीं मिलेगा, तुझे डायरेक्टली फेंक दिया जाएगा। कहाँ? वो भी नर्क।
अगर तुम वहां से जैसे तैसे बचते हो अभी अगर कोई देखता है सुनता है वचन, तो ये देखते हैं सुनते हैं, अगर मन फिराते हैं तो आदर सम्मान के साथ तुम प्रवेश करने का समय है अभी तुम लौटा। इसलिए कह रहा पतरस का मतलब था मुक्ति के लिए चुनना और बुलाना। यहोवा ने अपना मत देकर उन्हें सृष्टि के पहले से चुना, जिसको परमेश्वर पसंद करे। जिस प्रकार यिर्मयाह को देखें तो कहता है पतरस का मतलब था मुक्ति के लिए, छुटकारा के लिए। किसके लिए? छुटकारा के लिए चुनना और बुलाना। यहोवा ने अपना मत देकर उन्हें सृष्टि से पहले चुना। जिस प्रकार यूहन्ना को भी, और जिस प्रकार पतरस पौलुस जितने थे, ये लोग जितने भविष्यवक्ता थे, ये परमेश्वर ही उसको क्या किया था? नियुक्त किया था, उसको खड़ा किया था कि ये भाई ये बहन मेरा काम को आगे ले जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो आज हमें ऐसा धोखा नहीं खाना है, ऐसा धोखा नहीं खाना, ठीक है ना? ऐसा धोखा नहीं खाना आपको। जैसे इफिसियों 1:4 में कहता है, पौलुस कहता है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। क्या? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। और यही तो चाहता है परमेश्वर का बेटा यीशु कि तुम क्या हो? निर्दोष आपको होना पड़ेगा। ये इसको देखिए, हम कैसे जाने कि स्वर्गीय पिता ने हमें चुना है या बुलाया है? हालेलुया। बहन ने प्रार्थना कर रहा था, क्या कहा कि हम नहीं जानते प्रभु जी हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे तेरे रास्ता में। तो अब मैं बताता हूं, देखिए हम कैसे जाने कि स्वर्गीय पिता ने हमें चुना है या बुलाया है? तो कहता है वो है कारण। देखिए हम कैसे जाने? आप इतना सहज इतना सरल आपको नहीं बताएगा, कोई भी इतना नहीं सिखाएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से आप सीख रहे हैं और ऐसा विषय को सिखाता। देखिए हम कैसे जाने? आज लोग जानने नहीं पाते हैं नहीं जानने पाते हैं कि मुझे परमेश्वर चुना है या नहीं चुना है। लोगों को हम देखते हैं प्रार्थना सभा में, जब प्रार्थना करता है तब वो आदमी हिलता है, ऐसा करता है, तो हम जानते हैं वह सचमुच उसके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है ऐसा। लेकिन मेरा में कुछ फीलिंग नहीं होता है, मुझे परमेश्वर नहीं चुना है, ऐसा हमको छोटा महसूस लगता है कि नहीं? मुझे पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि परमेश्वर मुझे चुना है। अब देखते हैं उस सारे विषय को और हम क्या होते हैं? मुझे परमेश्वर कभी नहीं छूता है, मुझे परमेश्वर कभी टच नहीं करता है। लेकिन उसको देखिए कैसा होता है, क्या क्या हो जाता है। हम ऐसा सोचता है और हम क्या जानते हैं कि उसका अंदर पवित्र आत्मा है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेरे प्यारो देखिए हम कैसे जाने कि स्वर्गीय पिता हमें चुना है या बुलाया है? इसको हम कैसे जाने? वो है गुणों को जोड़ते जाना। गुण को क्या करते जाना? जोड़ते जाना। तो हम कैसा गुण को जोड़ेंगे? गुण देखिए, जो गुण है ना, आपको जानना है कि हम परमेश्वर में चल रहे हैं या मुझे चुना है कि नहीं। तो उसको हम कैसे जानेंगे? तो कहता है वो है, उसको जानकारी के लिए वो है गुणों को जोड़ते जाना। तो हम कौन सा गुण को जोड़ेंगे? तो हम जानेंगे कि परमेश्वर मुझे चुना है या बुलाया है या नहीं बुलाया है या नहीं चुना है, या मैं परमेश्वर के साथ हूँ या नहीं हूँ। हम कैसे जाने? तो मैं लिख दिया हूँ, वो है गुणों को जोड़ते जाना। तो हम कौन सा गुण को जोड़ेंगे? आप कनेक्शन कर रहा हूं बड़ी ध्यान से। अगर इसमें नहीं है तो परमेश्वर आपको नहीं चुना है। अगर इसमें है, अभी जो आएगा वचन, अगर इसमें है तो परमेश्वर आपको चुना है। और अगर इसमें नहीं है तो सोच लीजिए मैं दिखावा हूं, मैं दिखावा के लिए आता हूं। मैं ये सारे विषय सोच लीजिए, जो सोचना है सोच लीजिए। लेकिन अगर है तो परमेश्वर आपको चुना है, अगर नहीं है तो अपना जीवन को बदलो।
अपना जीवन सुखद बनाओ। तो देखते हैं वचन, दूसरा पतरस 1 उसका 5, इसमें कहता है, क्या कहता है, और इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, क्या लिखा हुआ क्या है, क्या है, सद्गुण और अच्छा मुझे दीजिए बाइबल थोड़ा, गुण है तो ठीक है। तो लिखा जाता देखिए, और इसी तरह तुम सब प्रकार का यत्न करके, सब प्रकार का यत्न करके अपने, क्योंकि स्क्रीनशॉट में थोड़ा मतलब जो लीक होता है ना, क्योंकि इधर उधर होता है, मतलब जो दृष्टि को देखना ना तो बहुत अद्भुत जैसा दिखता है, आप पहचाने नहीं पाएंगे, तो इसीलिए कह रहा हूं मैं। तो कहता है, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, नहीं मुझे डाउट लगा, दीजिए थोड़ा बाइबल दीजिए मुझे, दीजिए ना थोड़ा। हाँ, सद्गुण है तो कहता है, देखिए ठीक है, लीजिए। तो लिखा जाता है इस प्रकार की, और इसी प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, किस पर, विश्वास पर सद्गुण, कितना गुण, विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, समझ है ना, क्या लिखा गया है, समझ, और सद्गुण पर समझ, और ठीक उसका आगे 6 कहता है, और समझ पर स्वयं, क्या, समझ पर स्वयं खुद को काबू रखना, समझ पर क्या रखना, खुद को काबू रखना, कहता है, और समझ पर स्वयं, और स्वयं पर धीरज, स्वयं खुद को कह रहा है, खुद को कहता है, और स्वयं पर धीरज, यानी खुद को धीरज क्या करना है, रखना है, धीरज, और धीरज पर भक्ति, भक्ति क्या, धीरज पर भक्ति, मतलब जानते हैं ना, कहते हैं लोग कि मैं 10 साल प्रार्थना किया, मैं परमेश्वर के साथ 10 साल था, लेकिन मेरा कुछ काम नहीं किया, तो कहता है यह ना, धीरज पर भक्ति, जो तुम प्रार्थना करते हो ना, उस पर आपको क्या करना है, धीरज, क्या करना है, धीरज, और ठीक उसका आगे कहता है, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, क्या, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, मतलब जानते हैं ना, विश्वास करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन अपना भाई के साथ प्रेम नहीं है, अपना पड़ोसी के साथ प्रेम नहीं है, तो कहता है, और भाईचारे के प्रति, सॉरी, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम, हालेलुया, हालेलुया, बढ़ते जाओ, कैसे बढ़ते जाएं, हाँ, तो मैं रिपीट करता हूं, देखिए, किस बातों में हम जान सकें कि मुझे परमेश्वर चुना है या नहीं चुना है, हाँ, किस बातों पर, ये था ना, क्या हो रहा है, वाईफाई है इसलिए थोड़ा इधर उधर होगा, तो ये था, तो हम किस बातों पर हम जान सके कि मुझे पिता चुना है या नहीं चुना है, तो मैंने इसमें क्या लिखा है, वो है गुणों को जोड़ते जाना, गुणों को जोड़ो कि मेरा गुण है कि नहीं, इसमें मेरा जो अंदर ये काम प्रकट है कि नहीं। तो देखिए क्या कहता है पतरस, कहता है, और इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, सब प्रकार का क्या करके, यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और देखिए अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, जिस गुण में हो ना उसमें तुम समझ रखना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए, जिस गुण में है, जिस गुण परमेश्वर ने हमें दिया ज्ञान, जिस ज्ञान दिया है उसमें समझ रखना है। अगर उस हम लोग के पास जिस गुण है तो हम लोग के पास उस गुण का समझ ही नहीं है तो गई भैंस,
तो उसको सिखा रहा है परमेश्वर। तो देखिए कहता है कि ठीक उसका आगे कहता है 6 में, और समझ पर स्वयं। हम लोग के पास समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन खुद काबू में नहीं है तो क्या फायदा होगा। मैं प्रार्थना करता हूं, लोगों को ठीक करता हूं, मुर्दा जिंदा कर देता हूं, लेकिन मैं खुद के ऊपर काबू नहीं रखता हूं, डींग मारता हूं, घमंड करता हूं, तो समझ रहकर, बुद्धि रहकर मेरा क्या फायदा है? फायदा नहीं है। तो कहता है और स्वयं पर धीरज, खुद पर धीरज धरना है, खुद को धीरज में रखना है, और धीरज पर भक्ति। धीरज पर क्या? भक्ति। तुम जब प्रार्थना करते हो ना भक्ति के साथ, सत्य के साथ, तो तेरा जीवन में धीरज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। मेरा पास भक्ति है, मेरा पास सत्य है, मेरा पास सब कुछ है, लेकिन भाईचारा का प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, तो गाय भैंस पाली। इसलिए कहता है और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ते जाओ। अगर ये नहीं है तो कैसे बढ़ोगे? ये नहीं है तो परमेश्वर को कैसे बुलाएगा? ये नहीं है तो आपके पास परमेश्वर को कैसे अभिषिक्त करेगा? ये नहीं है तो आपको परमेश्वर कैसे चुनेगा? भाई के प्रति प्रेम नहीं है, अपना प्रार्थना में धीरज नहीं है, समझ में, स्वयं में समझ नहीं है, समझ में मतलब स्वयं में समझ, धीरज नहीं है, ये सारे विषय नहीं है, तो परमेश्वर आपको दे देगा सेवा? परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए भेजेगा? नहीं करेगा। क्यों? अगर ऐसा नहीं तो परमेश्वर को बुलाएगा? परमेश्वर ऐसा नहीं है हम लोग का जीवन में, तो परमेश्वर को चुनेगा? बिल्कुल नहीं चुनेगा। और इसमें हम कट हो जाएंगे। अगर इसमें नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। और जो कटा है, जो डाली नीचे गिरा, वो गया वैसे पानी में। वो जो डाली नीचे गिरा, उसको लकड़ी जो उसको क्या करने के लिए हम उठा के लेते हैं? आग जलाने। इसलिए कहता है इसमें हम कट हो जाएंगे ना तो गई पानी में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए एक बार, क्योंकि अद्भुत वचन है। इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए इस प्रकार लिखा जाता है। आप कहता है विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ होना चाहिए। अपना गुण पर समझ होना चाहिए, और समझ पर स्वयं, मतलब समझ पर स्वयं मतलब खुद को, मतलब समझ पर काबू रखना है। इसलिए और स्वयं पर धीरज, खुद पर धीरज रखना चाहिए, और धीरज पर भक्ति। भक्ति के साथ जब प्रार्थना करते हैं तो खुद को क्या करना है? प्रार्थना में धीरज धर कर बैठना है। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ते जाओ। अगर ये नहीं है तो मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको नहीं बुलाया है, परमेश्वर आपको नहीं चुना है, परमेश्वर के रास्ते में आप नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के रास्ते में आप नहीं चल रहे हैं। इसलिए देखिए, यदि हम ऐसा नहीं करते तो, जिस वचन को मैंने दिखाया, यदि हम ऐसा नहीं करते तो सवाल यह है कि हम मुक्ति के बारे में कुछ जानते ही नहीं। जानते हैं? क्या जानते हैं? खुद को काबू रखने नहीं जानते हैं, तो मुक्ति के बारे में हम क्या जानेंगे? नहीं जानेंगे। हम खुद स्वयं पर हमको धीरज नहीं है तो हम क्या जाने? मुक्ति के विषय में जानते हैं कि मैंने उधार पाया हूँ, कि मैंने चुना हुआ हूँ, मैंने परमेश्वर मुझे बुलाए? जानेंगे? नहीं जानेंगे। ये सब रहने तो हम जानेंगे। इसलिए तो लिखा हूं मैं, यदि हम ऐसा नहीं करते तो सवाल यह है कि हम मुक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए वचन कहता है, देखिए वचन कहता है, परमेश्वर का वचन है, यीशु कहता है, क्या कहता है? इसीलिए जो कोई इन छोटे से छोटे आज्ञा में से, बड़े ध्यान से सुनना, इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ने वाला कौन होता है? ये तोड़ मरोड़ करके सिखाने वाला कौन होता है? सेवक ही तो होता है ना, पास्टर ही तो होता है ना। इसीलिए यीशु कहता है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञा में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहला जाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं,
ये जो है ना कोमा है ना, नहीं यहाँ तक हम पढ़ते तो कहता है उन लोगों को जो यीशु ने सेवा दिया है और गलत रीति से फायदा उठाते हैं उनको कहता है, इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। मैं घर चर्च है मेरा, बहुत भीड़ होते हैं मेरा पास, लाखों करोड़ों लोग आते हैं मेरा पास। बेटा तुम देख लो तुम कैसे सिखा रहे हो, और तुम खुद को महान कहलाते हो, खुद को तुम बड़ा कहलाते हो, खुद को परफेक्ट कहलाते हो, खुद को रेवरेंस कहलाते हो, खुद को अपोस्टल कहलाते हो, खुद को डॉक्टर कहलाते हो, ना जाने क्या क्या तुम कहलाते हो। लेकिन आज तुम बड़ा समझ रहे हो, लेकिन तुम छोटा कहलाओगे उस दिन तुम छोटा कहलाओगे। इसलिए अगर कर परमेश्वर का सेवा को लेकर चल रहे हो, अगर गलत फायदा उठा रहे हो तो सुधरो, नहीं तो तुम उस दिन, अब आज तुम बड़ा कहते हो खुद को, लेकिन उस दिन तुम वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, यीशु कह रहा है, उस दिन तुम छोटा कहलाया जाएगा। परंतु आप देखिए, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा, किसका? वचन का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। सेवा कर रहे हो ना, परमेश्वर के हिसाब से करो। सेवा कर रहे हो ना, मिनिस्ट्री चला रहे हो, कलीसिया चला रहे हो ना, परमेश्वर की अगुवाई से, उसका आत्मा की अगुवाई से चला। नहीं तो आज लोग बड़े पास्टर, बड़े आदमी कहते हो ना, उस दिन ये व्यक्ति आपके सामने छोटा कहलाएगा। अरे कहता है ना, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा, किनका? यीशु का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, पालन करके मन के समझ कर पवित्र आत्मा की अगुवाई से सिखाएगा और उन्हें वही स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही परमेश्वर उस दिन उसको क्या कहलाएगा? अरे उस दिन वो व्यक्ति कहेगा, वो लाखों करोड़ों खुद को महान फेमस होने वाला व्यक्ति कहेगा, ये तो ऐसा था वैसा था। तेरा लेवल देख और मेरा लेवल देख। उस दिन क्या कहेंगे? तेरा लेवल गलत था भाई, तेरा रास्ता जो था ना वो गलत था, तूने मेरा वीडियो को इनकार किया, तूने मेरा वीडियो को छोटा समझकर तूने नहीं देखा, लेकिन बड़ा अब मैं हो गया, तुम क्या हो गया? छोटा हो गया। उस दिन परमेश्वर ऐसा हिसाब लेगा। देखिए आगे क्या कहता है, ठीक उसका दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में कहता है, क्योंकि अवश्य है, पूरा अवश्य मतलब पूरा जरूरी है, पूरा कन्फर्म है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। मसीह के सामने कोई भी अपना बातों को छिपाने नहीं पाएंगे। कहाँ व्यभिचार किए, कहाँ क्या किए, किसको तेल पानी पीछे, किसको रुमाल से गिराए थे, किसको हाथ रख के गिराए थे, किसको फूंक मारे थे, किसको झूठ मूठ कहकर पैसा लेकर आए थे, किसको क्या कहते हैं। कहता है परमेश्वर की, देखिए, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आस्थान के सामने खुल जाएगा। अब तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। वो आप छिपाने जितना कोशिश करेंगे फिर भी हम छिपाने नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाया जाएगा। उस दिन पाया जाएगा। भले काम बुरे काम जो काम किए हो अपना देह के द्वारा, ये पेट के लिए तुम इतना करते थे ना बेटा, अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। एक एक बातों के साथ मुझे भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम सत्य से करें। अभी जो ऐसा कर रहे हैं वो कहता है खुद को बड़ा करे, खुद को फेमस करे, खुद को बहुत बड़ा करे, उस दिन बेटा तुम छोटा हो जाओगे। अगर गलत रीति से फायदा उठा रहे हो तो उस दिन तुम क्या हो जाओगे? छोटा हो जाओगे। अंत में देखते हैं, देखिए, जिन कामों के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, किसको? विश्वासियों को मिलेगा अवश्य। क्या होगा? मिलेगा अवश्य। क्या कहता है? जिस कामों के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे थोड़ा ध्यान देना। हाँ, कहता है जिन कामों के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए विश्वासी को मिलेगा, जो मसीह के लायक नहीं है, जो मसीह के लायक नहीं है पुरस्कार नहीं मिलेगा। और जो मसीह का लायक है उसको अवश्य मिलेगा, जो मसीह का लायक नहीं है उसको नहीं मिलेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है।
देख मैं शीघ्र आने वाला, शीघ्र देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक का काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरा पास है। भले काम किए हो प्रतिफल मेरा पास है, बुरे काम किए हो प्रतिफल मेरा पास है। कौन कह रहा है? यीशु जी कह रहा है। कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जब तक मैं ना आ रहा हूं तब तक तेरा काम को सुधरा, नहीं तो तेरा दिबट मैं हटा दूंगा। प्रकाशित वाक्य में कहा गया ना, 7 कलीसिया को देखते हैं ना, तो कहता है अगर तेरा काम नहीं सुधरता है तो जो तेरा दिबट है उसको मैं क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। तेरा कलीसिया को मैं ताला लगा दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों कहता है कि आज जितने जल्दी आज हो सके उतने जल्दी जो परमेश्वर का काम को लेकर चल रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो परमेश्वर का नाम को लेकर मिनिस्ट्री चला रहा है, मेरे प्यारों अगर ऐसा काम, तो शुक्र मनाओ कि मैंने फोटो नहीं रखा, तेल पानी ये सारे गिराना पटकाना ये सारे विषय आओगे एक दिन फोटो के साथ। तो कहते हैं कि जो पास्टर हैं, जो सेवक हैं, गलत रीति से वो कर रहे हैं, तो आज जितना जल्दी हो सके सुधर जाओ और परमेश्वर का महिमा पूरे दिल से, पूरे मन से, सत्य से कर। अगर सत्य से तुम मतलब प्रचार करते हो, परमेश्वर का बातों को करते हो, तो तेरा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है तेरा साथ, तेरा परिवार का ध्यान रखने वाला तेरा परमेश्वर तेरा साथ है। लेकिन तुम गलत रीति से करोगी तो कहता है मैं भले काम और बुरे काम का बदला दूंगा और मेरा पास पूरा प्रतिफल है। भले काम के लिए स्वर्ग है, बुरे काम के लिए नरक। अगर भले काम किए हैं आदर सम्मान के साथ उसमें क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। अगर बुरा काम किए हैं कुछ सम्मान आदर नहीं मिलेगा, पूरा फेंक देगा। इसलिए सोच समझकर आज सेवा करिए, सोच समझकर आज मिनिस्ट्री करिए। सेवकों आज सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरते हो तो बुरी तरह फंसोगे, बुरी तरह फंसोगे। आपको ये वचन मतलब ये विषय उनको लगेगा जो ऐसा कामों में क्या हो चुका है? फंस चुका है, फंस चुका है। क्या मैं तेरे से प्रार्थना नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन कब, कैसे, क्यों कर सकता है उसको तो जान पहले, उस कंटेक्स्ट को तो तुम पहले समझ लो, तब जाकर तुम तेल। पानी को तो दूर तक छोड़िए, पानी को दूर तक छोड़िए। हम अलाउ नहीं कर सकते हैं पानी। तो परमेश्वर क्यों कहा रोगी के ऊपर हाथ रखोगे ठीक हो जाएगा? ऐसे क्यों कहता यीशु नसरीत और उन चेलों को भेजता? कहता तेल पानी लेकर जाओ ना, सब कुछ हो जाए, ऐसे कहता है कि नहीं यीशु? लुका मरकुस राती सुसमाचार 16-15 से हम नीचे हम देखते हैं तो कहता है उस जगह में विश्वास करने वालों के लिए एक चिन्ह होगा कि रोगी के ऊपर हाथ रखेगा ठीक हो जाएगा, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएगा तो भी कुछ हानि ना होगा। ये सारे विषय हम देखते हैं मरकुस में 16-15 से हम देखते हैं, आते नीचे तो सारे विषय लिखा गया है। उसमें नहीं कहा यीशु ने तेल और पानी लेकर जाओ रोगी के पास वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कहा है? नहीं कहा ही नहीं। तो हम ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे आज? और कौन तुझे ज्ञान दिया ये सारे विषय? कहां गया बाइबल? यहां से मिला है या कहां से मिला है? ये सपोर्ट नहीं काटा तो तुम क्यों इधर लेके दिखाते हो, इधर करते हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो काम है यीशु का वो सत्य है। वो काम क्या है? सत्य है। मुझे करना है सत्य के अनुसार, आपको करना है सत्य के अनुसार, तब जाकर हम कंधों में कंधा मिलाकर परमेश्वर का देह को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मेरे प्यारों आइए सब कोई इस वचन में हम अब सबको आशीषित करें और जो देखते हैं मेरा वीडियो वो भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि आज परमेश्वर इस विषय में आपको बताया कि जो गलत कर रहे हैं उसको सुधारिए, जो फायदा उठा रहे हैं, जो गलत कामों को लेकर फायदा उठा रहे हैं, यीशु का नाम लेकर फायदा उठा रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी सुधर जाइए, क्योंकि परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा। आइए प्रार्थना करें।